Hello guys, welcome back to my channel and which is Commerce Gyan. Today we are going to study the topic The Portrait of the Lady, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चैप्टर है। ये मैंने नेट पे फ़ोटो डाली थी तो मुझे यही वाली फ़ोटो मिली, पता नहीं किसकी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रैंड मदर। हाँ, अब इस चैप्टर में क्या दे रखा है, इस चैप्टर में पूरी स्टोरी आपको सारी वीडियोस में वैसे स्टोरी मिल जाएगी, आप कोई सी भी वीडियो उठा करके देख सकते हो। पर मेरा मुद्दा ये है इस वीडियो को बनाने का कि अगर बच्चा ये वाली वीडियो देख करके एग्ज़ाम में चला जाता है तो उसके पेपर में जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स इस चैप्टर से होंगे वो कवर अप हो जाएंगे, जो मैं यहाँ पे कवर अप करने वाली हूँ। और इस पूरी पीपीटी को आपको अपने मन में याद रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रैंड मदर कौन कौन सी है, वो फैट थी। ये सारे मैंने चैप्टर से निकाले हैं पॉइंट्स, आप जो यहाँ पे देख रहे हो। फैट है, ओल्ड है, स्लाइटली झुक करके चलती थी और शॉर्ट हाइटेड थी, रिंकल्ड फेस था और काउंटलेस लाइंस दौड़ रही थी उनके चेहरे पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। प्योर सोल था उनका और सिल्वर कलर के वाइट हेयर्स थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्ड थी ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया। रिलीजियस पर्सन थी बहुत ज़्यादा, उनके हाथों में वो झुक कर के चलती थी और उनके हाथों में एक रोजमेरी हमेशा रहा करती थी, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। काइंड लेडी थी, रिलीजियस पर्सन थी, सिल्वर हेयर थे, प्योर सोल थी, ड्रेस्ड इन अ वाइट क्लॉथ में वो ड्रेस रहती थी हमेशा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा जो ओल्ड रहते हैं या फिर आपके दादा दादाजी भी अगर कोई होंगे तो फैट फैट तो हो ही जाते हैं क्योंकि ओल्ड हैं, स्लाइटली बेंड होकर चलते हैं, शॉर्ट हाइटेड हो जाते हैं, रिंकल्ड फेस हो जाते हैं, प्योर सोल होती है उनकी। उनकी बातें कभी अगर आपने सुनी होंगी तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सिल्वर वाइट हेयर्स होते हैं, रिलीजियस पर्सन। आपने नोटिस किया होगा जैसे इंसान बूढ़ा होते जाता है तो वो रिलीजियस और ज़्यादा बनता रहता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताई है। काइंड काइंड लेडी थी, वो ड्रेस होती थी वाइटलेस, ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ में। शी इज़ अ वेरी फ्रेंडली इन नेचर एंड शी फीड द स्ट्रीट डॉग्स। उस चैप्टर में बताया गया है, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको एक बार वो चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब में से भी सुन सकते हैं। मैं वो ऑथर को जब स्कूल छोड़ने जाया करती थी पहले, तो वो उस जो स्टेल चपाती, जो कल रात की बची हुई चपातीज होती थी, वो स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने के लिए जाया करती थी। इसकी वजह से जब वो अपने पोते को छोड़ने जाया करती थी तो वो डॉग्स उनके पीछे पीछे जाते भी थे और आते समय भी साथ ही आया करते थे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रैंडफादर। Author grandfather, his portrait is hung on the wall of the drawing room। उसमें बताया गया है कि उनका जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ पे, सबसे पहले ऑथर बताते हैं कि कहाँ देखा उन्होंने, ड्राइंग रूम में वो टांग रखा था। उन्होंने एक बिग टर्बन पहन रखी थी और लूज फिटिंग क्लोथ्स थे पोर्ट्रेट में, पिक्चर में जो भी है वो। लॉन्ग और वाइट बियर्ड है उनकी, कवर्ड बेस्ट पार्ट ऑफ इस, उनकी जो लॉन्ग वाइट बियर्ड है वो कवर कर रही है उनके चेस्ट तक, इतनी लंबी बियर्ड है उनकी। लुक एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड वो दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, थोड़ी बहुत मुझे सिमिलर थोड़ी मिली तो इसलिए मैंने यही वाली पिक्चर ले ली। और ये ऑथर की पिक्चर है, जो मैंने नेट पे सर्च करी थी तो मुझे यही मिली तो मैंने यही लगा दी। करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑथर, अगर करेक्टरिस्टिक, ये सारे करेक्टरिस्टिक है क्योंकि पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करो, उनके हस्बैंड को डिस्क्राइब करो, फिर ऑथर को डिस्क्राइब करो, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऑथर जो कि खुद जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है बहुत ज़्यादा अटैच थे, पहली बात अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा वो उनको रिस्पेक्ट करते थे और सेंसिटिव और ओबीडियंट थे उनकी तरफ। ही हैव अ इमोशनल अटैचमेंट था उनका, बिकॉज ही चैरिश द मेमोरीज ऑफ हिज ग्रैंड मदर, और वो बहुत ज़्यादा चैरिश करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा याद करते हैं अपनी ग्रैंड मदर को, उनकी मेमोरीज़ को, जब वो उनके साथ थे तो क्या क्या हुआ करता था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन, द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर लाई लेफ्ट एल्स कंट्री टू स्टडी। जब जब तक उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा था कंट्री अब्रॉड में पढ़ने के लिए, तब तक कैसा रिलेशनशिप था ऑथर का उनकी ग्रैंड मदर के साथ। सबसे पहले चाइल्डहुड में कैसा था हम वो पढ़ेंगे। When he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to the school with him। ये अटैचमेंट था उनका जब वो चाइल्डहुड में थे। बॉयहुड में क्या हुआ था, when he went to the city school in a bus, जब वो सिटी स्कूल में पहुंचे, क्योंकि बाद में शिफ्ट हो गए थे ना सिटी स्कूल में, इसकी वजह से।
सिटी स्कूल में जब वो पहुंचे, ही शेयर्ड अ रूम विद हिज ग्रैंड मदर। वो अपना रूम ग्रैंड मदर के साथ ही शेयर करा करते थे। बट ही कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन, क्योंकि अब वो सिटी के उसमें आ चुके थे, तो अब ग्रैंड मदर उनकी हेल्प इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे अब। तो दैट्स वाई अब ग्रैंड मदर उनकी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाती थी उनकी स्टडीज़ में। और जब वो अर्लियर यूथ में पहुंचे, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे एंड वो गिवन अ रूम, अब फिर उनको अपना खुद का रूम मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब जो कॉमन लिंक, जो एक कमरा शेयर करते थे, वो भी अब उनसे छीन लिया गया। अब उन्हें एक अलग सा रूम दिया गया जिसमें ग्रैंड मदर का अलग कमरा था और ऑथर का अलग कमरा था। ये सारे 3 फेजेस हैं, इसे याद करके जाने। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इसमें वीडियो में दिखाए हैं। आप प्लीज़ पढ़ करके जाना क्योंकि इसमें चांसेस है कि ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 reasons why the author grandmother was disturbed when when यहाँ पे ही आएगा, when he started going to the city school। अब क्या क्या रीज़न था कि ग्रैंड मदर को विलेज का स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता था एज कम्पेयर टू द सिटी स्कूल। क्या रीजंस थे? शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। उन्हें वेस्टर्न साइंस और लर्निंग ज़्यादा पसंद नहीं आती थी। शी वॉज पेन टू नो दैट देयर इज़ नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर देयर। अब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि जो मेरा पोता है, मेरा ग्रैंडसन है, वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ पे भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ पे कथाएं, कविताएं, ये सारी चीज़ें, स्कल्पचर्स के बारे में भी कुछ नहीं पढ़ाया जाता। शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक। शी हेट म्यूजिक। शी थॉट दैट इट वॉज नॉट मेंट फॉर द डिसेंट पीपल। उन्हें लगता था कि जो म्यूज़िक होता है, गाना, नाचना, ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। उन्हें लगता था कि ये सिर्फ डिसेंट पीपल के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जेंटल फोक ये सारी चीज़ें नहीं करते। इट वॉज अ मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स आर बेगर। ये किसकी मोनोपोली होती है? प्रोस्टिट्यूट्स की। प्रोस्टिट्यूट्स कौन होते हैं? प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं वैश्य। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप सर्च करके देख सकते हैं। और जो भिखारी होते हैं ये सारे लोग ही करते हैं नाच गाना, उनके पास कुछ, वो पढ़े लिखे नहीं होते, इसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 ways in which the author grandmother spent her days after he grew up। the 3 ways in which the author grandmother spent her day। जब वो चले गए थे तो ऑथर की ग्रैंडमदर कैसे करके स्पेंड करती थी अपने दिन? 3 पॉइंट है। शी लिव्ड अलोन इन हर रूम। वो अपने कमरे में अकेले रहती थी। एज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा, उनका नेचर ऐसा नहीं था कि मतलब मेरा ग्रैंडसन मुझे छोड़ के चला गया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी इज़ अ वेरी शी इज़ अ वेरी एडजस्टेबल टाइप ऑफ पर्सन। सो उन्होंने अपनी लोनलीनेस को बहुत जल्दी वो अडेप्ट कर लेती थी कोई भी सिचुएशन। शी इज़ दैट टाइप ऑफ पर्सन। शी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर। उनकी जो चेयर, जैसे कि आपने देखा होगा जब ओल्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको एक चेयर दी जाती है व्हील वाली, वो उस पर बैठ करके अपनी प्रेयर्स बोलती रहती थी, पूजा वाली। इन द आफ्टरनून शी फेड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर के लिए वो अपनी बालकनी में जाती थी और स्पैरोज के लिए दाना, ब्रेड, ये सारी चीज़ें डाला करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द ऑड वे इन विच द ऑथर ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। अब ऑथर की ग्रैंड मदर ने ऐसा क्या ऑड वे बिहेव करा जब वो मरने वाली थी, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी? जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू देम। उन्होंने मना कर दिया कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेले छोड़ दो, अब मुझे पता लग गया कि मेरे जाने का टाइम आ गया। Since she had omitted to pray the previous night, while she was singing song of homecoming and beating the drum। उन्होंने जबकि ओमिटेड मतलब मना कर दिया था प्रे करने के लिए। लास्ट नाइट जब उनका ग्रैंडसन आया था, उन्होंने मना कर दिया था कि होम कमिंग वाला जो सॉन्ग गा रही थी और बीट कर रही थी ड्रम को, उन्होंने एकदम से मना कर दिया कि नहीं नहीं और नहीं गाना मुझे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। उन्हें पता लग गया था तो इसलिए वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शी इग्नोर देयर प्रोटेस्ट। जो उनके फैमिली मेम्बर कह रहे थे कि नहीं आपको आराम करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, वो तो उन्होंने कहा कि नहीं अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने इग्नोर कर दिया उन सबको। शी ले पीसफुली ऑन द बेड। वो आराम से बेड पे लेटी। उन्होंने कहा मुझे मेरी माला दे दो, मैं उसमें प्रेयर करूँगी। और वो फिर थोड़े टाइम बाद उनके हाथों से माला छूटी और वो चल बसी। क्वेश्चन नंबर 5। द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड हर sorrow when the author's grandmother died।
अब स्पैरोज का क्या बिहेवियर हुआ था, जैसे ऑथर की ग्रैंडमदर मरी, वो भी काफ़ी अलग बिहेवियर था जो कॉमनली नहीं देखा जाता है। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother. अब जैसे ही ऑथर की ग्रैंडमदर मरी, थोड़ा सा दिन ढलने वाला टाइम हो गया था जिस टाइम पे वो चिड़िया को खाना डालने जाती थी। बहुत सारी स्पैरो, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज उनकी जो बेड था उनकी बॉडी के आसपास आकर के एक घेरा बना के वहाँ पे शांति से बैठ गई। कोई भी चिरप नहीं हो रहा था, कोई भी स्पैरो खुश नहीं थी, बिल्कुल भी, बिल्कुल साइलेंस थी। द ऑथर थ्रू सम ब्रेड क्रम ऑफ टू देम। ऑथर को क्योंकि पता था कि उनकी ग्रैंडमदर उन्हें ब्रेड क्रम दिया करती थी, तो ऑथर ने थोड़े से ब्रेड क्रम तोड़ के उन्हें दिए ताकि वो खा सकें। दे टुक नो नोटिस, उन्होंने खाया ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं उसकी तरफ। एज सुन एज द ग्रैंडमदर कॉर्प्स वॉज कैरिड ऑफ, जैसे कि ग्रैंडमदर की जो भी बॉडी थी उसको जैसे ले जाया जा रहा था क्वाइटली, जैसे उन्हें ले गया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो आराम से सारी की सारी, उन्होंने ब्रेड क्रम को छुआ भी नहीं और वो चुपचाप चली गई। Thus the sparrows, in this way they express their sorrow towards the grandmother. एंड वन मोर थिंग, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं खाया और जो भी ब्रेड क्रम्स थे वो सुबह बाद में डस्टबिन में डाल दिए गए। ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है पर तभी मैं आपको बता रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गाइज।